morning students. Today we will continue our previous class. In previous class we have completed the SN1 reaction. So today we will start SN2 reaction. Last class में हम लोगों ने SN2 reaction complete कर लिया था. आज हम लोग SN1 reaction complete कर लिया था. आज हम लोग SN2 करेंगे. तो SN1 में हम लोग क्या पढ़े थे कि ये कितने स्टेप में होता है? 2 स्टेप में होता है. लेकिन SN2 reaction जो है, SN2 reaction it occurs in only one step through the formation of transition state or intermediate state. ठीक है. And the hydrolysis of 1 degree alkyl halide follows SN2 mechanism. SN1 जो था वो 3 डिग्री को फॉलो करता था, लेकिन SN2 जो है ये फॉलो करता है, किसको फॉलो करता है? 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड को. तो पहले मैं बोर्ड में आपका एक रिएक्शन लिखती हूँ, उसके बाद मैं उसको समझा देती हूँ. लैंग्वेज मैं बता दे रही हूँ ओरली, आप लोग बुक से स्टडी कीजिए और सारे जितने भी लैंग्वेज है उसको अपने कॉपी में लिखते जाइए, या जब जो मैं बोल रही हूँ उसको भी लिखते जाइए. तो सबसे फर्स्ट मैं यहाँ पे एक रिएक्शन बना रही हूँ. देखिए इसमें क्या है. फर्स्ट 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड क्या होता है ये आप लोग को पता है. 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड हम लोग लास्ट पहले सेकेंड या थर्ड लेक्चर में मैंने बताया था कि जब कार्बन हाइड्रोजन लिंकिंग बॉन्ड जो है वो अटैच होता है ओनली वन अदर कार्बन एटम से, तो उसको 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड बोला जाता है. तो यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं ठीक है. अब देखिए इसमें क्या है. सबसे फर्स्ट मैंने यहाँ पे एक रिएक्शन लिखा है. इस रिएक्शन में ये SN2 हम लोग SN2 मैकेनिज्म जो है उसको कर रहे हैं. तो इसमें बोला जा रहा है कि इट ऑकर्स इन 2 स्टेप. देखिए यहाँ पे स्लो स्टेप, इट इज फास्ट स्टेप. द सेकंड पॉइंट है इसका कि द हाइड्रोलिसिस ऑफ 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड फॉलोज SN2 मैकेनिज्म. 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड मैंने यहाँ पे लिखा है 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड. देख रहे हैं आप लोग CH3 CH2 और X. ये जो ये साइन जो है ये इट इज कॉल्ड एज सॉलिड वेज. इसको बोला जाता है इस साइन को डैश्ड वेज, और ये आपका जो है ये प्लेन लाइन है. ठीक है. तो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड जो है फर्स्ट इसमें बोला गया कि इट ऑकर्स इन 2 स्टेप, स्लो स्टेट एंड फास्ट स्टेट. द 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड फॉलोज SN2 मैकेनिज्म. अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसके मैकेनिज्म को. तो इसमें क्या बोला जा रहा है, सबसे फर्स्ट स्टेप में है कि द न्यूक्लियोफाइल in the SN2 mechanism, the nucleophile OH minus attack from the rear side. ये किससे अटैक करता है? रियर साइड यानी बैक साइड से. बिकॉज बोथ OH माइनस एंड X माइनस, वो इसमें भी माइनस चार्ज होता है, इसमें भी नेगेटिव चार्ज होता है. तो बोथ OH माइनस एंड X माइनस कैरी ए नेगेटिव चार्ज. ठीक है. अब ये जब ये अटैक किया न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे X के प्लेस पे यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि ये इसमें अटैक हो जाएगा रियर साइड से. तो इन द इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट बोथ OH माइनस एंड X माइनस आर पार्शियली बॉन्डेड टू द कार्बन एटम. यहाँ पे क्या हो रहा है, OH और X जो है वो दोनों ही पार्शियली बॉन्डेड है. किससे बॉन्डेड है? कार्बन एटम से. ठीक है. अब हम लोग आते हैं अपने फास्ट स्टेप में. लास्टली जो है वो क्या हो जाएगा, द CH बॉन्ड ब्रेक और the
यहाँ पे देखिए मैंने स्ट्रक्चर में बताया है CH3 है, यहाँ X जो है वो एलिमिनेट हो गया, OH जो है वो आ गया, प्लस यहाँ पे आपका X माइनस जो है वो अलग हो गया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे CO बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो बोला जा रहा है कि लास्टली द OH माइनस टेक द अपोजिट पोजीशन टू दैट ऑफ द X माइनस, यानी कि OH जो है उसका पोजीशन जो है वो क्या हो गया, अपोजिट हो गया। इसमें आप लोग देख रहे हैं कि मैंने X को राइट साइड में लिखा है और उसमें OH जो है वो लेफ्ट साइड में है, यानी कि OH लास्टली द CO बॉन्ड टेक्स द अपोजिट पोजीशन टू दैट ऑफ द CX बॉन्ड। तो ये जो है ये आपका SN2 मैकेनिज्म हो गया। तो SN1 में क्या डिफरेंस हुआ दोनों में, SN और SN2 में? SN1 जो हुआ वो 2 स्टेप में हुआ, स्लो स्टेप एंड फास्ट स्टेप, वो फॉलो कर रहा था 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड को। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसमें जो है हम लोग जब यूज करते हैं तो उसमें पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का यूज होता है। और SN2 जो मैकेनिज्म है, SN2 मैकेनिज्म हम लोग यूज कर रहे हैं, ये जो है ये कितने स्टेप में हो रहा है, ये 2 स्टेप में हो रहा है। कौन कौन से स्टेप में हो रहा है? स्लो और फास्ट दोनों में हो रहा है, लेकिन इसमें फॉर्मेशन जो है वो किसका हो रहा है, ट्रांजिशन स्टेट का हो रहा है। और दूसरा कि ये फॉलो कर रहा है किसको फॉलो कर रहा है, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड को। तो स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने ये फर्स्ट कंप्लीट किया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, SN1 मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म। तो ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं अपने सेकेंड रिएक्शन में। सेकेंड हम लोग का क्या था, एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है, एलिमिनेशन आप लोग समझ रहे हैं, किसी को एलिमिनेट करना, ठीक है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन हम लोग साइंस के लैंग्वेज में पढ़े, तो एलिमिनेशन रिएक्शन जो है इट इज द रिएक्शन इन विच द 2 ग्रुप और 2 एटम आर completely replaced from the same molecule without by replacing any other group। यानी एलिमिनेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें कि क्या होता है कि 2 ग्रुप जो होते हैं वो completely replaced हो जाते हैं किसी एक मॉलिक्यूल से, और विदाउट बिंग रिप्लेसिंग एनी अदर ग्रुप, बिना और किसी एक एनी अदर ग्रुप के रिप्लेसमेंट के बिना ही, दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज एलिमिनेशन रिएक्शन। इस तरह के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कौन सा रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसका हम एक एग्जांपल यहाँ पे आप लोग को बता देते हैं, उससे आप लोग को समझ में आएगा। देखिए इस रिएक्शन को देखिए क्या है, एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा है, जैसे ये मैंने एक रिएक्शन लिखा है, तो इस रिएक्शन में देखिए ये एक तरह से हम जो लिखे हैं यहाँ पे, ये क्या है, इट इज इथेन, ये इथेन ही है। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये 3 बॉन्ड होता है, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन ने बोला कि 2 ग्रुप्स आर कंप्लीटली रिप्लेस्ड फ्रॉम द सेम मॉलिक्यूल, 2 ग्रुप जो है यानी ये X ग्रुप और ये H ग्रुप कंप्लीटली रिप्लेस्ड हो रहा है फ्रॉम द सेम मॉलिक्यूल विदाउट बाय रिप्लेसिंग एनी अदर, और अदर कोई ग्रुप रिप्लेस नहीं हो रहा है। तो अदर ग्रुप रिप्लेस नहीं होने पे अगर इसको हम लोग OH माइनस से रिएक्शन करवाते, यहाँ पे देख लिया आप ये अटैक पर, तो यहाँ से H का जो है वो एलिमिनेशन हो जा रहा है। तो एलिमिनेशन हो रहा है, देन इट फॉर्म एल्कीन, इससे फॉर्मेशन किसका हो रहा है, एल्कीन का, प्लस आपका साइड प्रोडक्ट में क्या क्या बच जा रहा है, साइड में बच रहा है आपका H2O, क्योंकि ये OH और ये H ऐड हो गया तो H2O हो गया, ये H जो है वो अलग हो गया। तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन में बोला जाता है कि व्हेन हैलोएल्केन्स, ये हैलोएल्केन्स है ना, जब हम लोग हैलोएल्केन्स का व्हेन हैलोएल्केन्स इज हीटेड विद KOH, यहाँ पे OH लिए है, KOH के साथ रिएक्शन किया जाता है, देन इट फॉर्म एल्कीन। तो ये क्या होता है, ये एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। इसमें क्या होता है, कैसा रिएक्शन होता है, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। और यहाँ पे फर्स्टली क्या होता है, देयर इज एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द बीटा कार्बन एटम, हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होता है फ्रॉम द बीटा कार्बन एटम से, एंड देयर इज एलिमिनेशन ऑफ हैलोजन एटम फ्रॉम द अल्फा कार्बन एटम, दैट्स व्हाई इट इज
कॉल्ड एज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसके लिए इसको बोला जाता है कि ये कैसा है, तो इसको बोला जाता है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। क्यों? बिकॉज द हाइड्रोजन एटम इज प्रेजेंट इन द बीटा कार्बन एटम, क्योंकि हाइड्रोजन एटम जो है वो प्रेजेंट है, किसमें प्रेजेंट है? बीटा कार्बन एटम में। इसका हम लोग एक और एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे CH3CH2Br, उसको हम KOH से रिएक्ट किए, अल्कोहलिक KOH से, देन इट फॉर्म CH2CH2 प्लस आपका क्या बन जाएगा? KBr प्लस H2O। देन when ethyl bromide is react with alcoholic KOH, potassium hydroxide, then it form alkene, ये alkene बनाया एंड पोटेशियम ब्रोमाइड बनाया प्लस वाटर अलग हो गया। ठीक है, तो ये हम लोग का स्टूडेंट्स आज कंप्लीट हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन। In next class we will discuss about the reaction